कथा को नियम से सुनना पड़ता है, इसीलिए कथा के फल बहुत बताए। अगर कथा को नियम से सुने तो इसके अनेकों फल बताए हैं। कोई और यज्ञ करेंगे उसका एक ही फल होता है, लेकिन भागवत कथा सुनने के कई फल बताए। स्पष्ट लिखा है, कोई धन की लक्ष्मी की कामना से कथा सुनना चाहता है तो लक्ष्मी की कृपा, स्पष्ट लिखा है। किसी के बच्चे ना हो रहे हो, किसी पे बेटा ना हो रहा हो, अगर भागवत को 7 दिन नियम से सुन ले तो 100% फल है, 100%। और ऐसे मैं तो 17 साल से कथा कर रहा हूं, कितने अनुभव किए हैं मैंने। तुम्हारे क्षेत्र में पिछली साल में कथा करने आया था और ब्राह्मण परिवार ने कथा कराई थी, मिश्रा परिवार ने, ये सुंदरपुर में। मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन जिस परिवार ने कथा कराई थी, ये सब जानते हैं, पटना वाले जाते थे ये कथा सुनने। पिछले 10 बरस से 10-11 बरस से उनके घर में बच्चे नहीं थे, बेचारे थक गए इलाज कराते कराते, और रोजाना जब भी कथा होती रोजाना आके मेरे सामने बैठ जाते और आंखों से ऐसे टप टप आंसू। हर तरह से संपन्न परिवार, लेकिन बच्चे नहीं। और देखो उन्होंने भागवत की कथा सुनाई और मेरे मुंह से उनके लिए निकल गया कि चिंता मत करो, 1 बरस से पहले तुम पे बच्चा हो जाएगा। 1 बरस हुआ नहीं, मात्र कथा के 6 महीने बाद ही उनको खुशखबरी मिल गई थी, 6 महीने बाद। और ऐसा ये तो मैंने तुम्हारे क्षेत्र का उदाहरण दिया है, कितने अनुभव हैं। भागवत कथा सुनना कभी निष्फल हो ही नहीं सकता, निश्चित फल है, निश्चित, अगर नियम से सुनी है तो। हम लोग नियम से नहीं सुनते हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज हमने कितनी कथा सुनी, हमें तो कछु मिले ना, मिलेगो कहां थे। टाइम मिले जब तो सुन भी आमे, जब मन करे जब उठ के चल दे, जब मन करे जब आते हैं, मन करे उठ के। नियम से सुनने का मतलब है कि व्यास जी के गद्दी पर बैठने से पहले हम लोग आके बैठ जाएं, ध्यान रखना, आके बैठ जाएं, और व्यास जी के जाने के बाद, यानी आरती से पहले और आरती के बाद प्रसाद लेकर जाएं, पहला नियम। और कथा पे ही ध्यान देना चाहिए, मोबाइल पे नहीं। कथा पे ही ध्यान देना चाहिए, घर में नहीं, क्योंकि हम बैठे हैं यहां, लेकिन बैठे तो कथा में हैं, लेकिन ध्यान कहां जाता है? घर पे, दुकान पे, बिजनेस में। और कई बार तो ये मन सुनने नहीं देता कथा।